प्रधानमंत्री नौकर होता है इस देश का। वो तो स्वयं कहता रहा मैं चौकीदार हूँ। भिखमंगे जब देश पे शासन करेंगे तो देश भिखारी ही बनेगा ना। आरएसएस की नाजायज संतान है भारतीय जनता पार्टी। एक बात बताइए, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, उसके बाद भी इन्हें मुसलमानों से खतरा है। पहना भगवा चोला और भीख मांगने चल दिए। अभी मीडिया ने लगातार ज्ञानवापी पे चलाया था, दिखाया कि उसके नीचे सिंबल बने हुए हैं, त्रिशूल का निशान है और शिवलिंग भी पा लिया। तो मीडिया भी तो लगातार काम कर रही है ना, मीडिया दिखाती तभी तो लोगों तक पहुंच रहा है। अरे कौन सी मीडिया है जो दिखा रही है? ये भड़वी मीडिया है, देशभक्त मीडिया, ये भड़वी मीडिया है। देश राष्ट्र के नाम, ये राष्ट्र के गद्दार हैं। ये वो लोग हैं, दल्ले हैं, मीडिया नहीं है, दल्ले हैं जो लोग इनके सिखाए पे चल रहे हैं। ये भी आईटी सेल की मीडिया है। प्रधानमंत्री को गलत बोलेंगे क्या? अरे मेरी बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री को स्पेशल नहीं आ गया। प्रधानमंत्री नौकर होता है इस देश का। वो तो स्वयं कहता रहा मैं चौकीदार हूँ, कभी कुछ हूँ, कभी कुछ हूँ, कभी कुछ हूँ। है क्या इसका तो ये भी नहीं पता इंसान है कि नहीं, मर्द है कि नहीं। इसकी मानसिकता तो नपुंसकों वाली है। अगर मानसिकता इसकी नपुंसकों वाली ना होती तो ये देश विकास कर गया होता। घर की बात है, शारीरिक रूप और व्यक्तिगत रूप से हमें नहीं पता वो क्या है जो अपने घर में अपनी बीवी को छोड़ के भागा। मगर मुझे लगता है मानसिक रूप से भी भागे, देश के लिए घर छोड़ा, देश के लिए माँ को छोड़ा, देश के लिए शहर को छोड़ा, और आप इल्जाम लगा रहे हैं देश के लिए छोड़ दिया। देश से मोहब्बत थी भाई, देश के लिए मुझे लगता है देश के लिए देश छोड़ के चला जाए तो बढ़िया रहेगा। ये देश से कहीं और चला जाए, किसी दुनिया में चला जाए तो मुझे लगता है देश तरक्की कर जाएगा। ये देश पे कलंक है, देश पे बोझ है, समझे। ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये पाखंडी लोग हैं। माँ ने बुलाया है, माँ की सेवा कर रहा हूँ। हाँ तो माँ ने बुलाया, गंगा माँ ने बुलाया है तो कहीं लकड़ियों में लग जाए। निगमबोध घाट पे लकड़ियाँ लगी रहती हैं, लेट जाए, वहीं अग्नि प्रज्वलित कर ले, अग्निबीन बने और राख बन जाए, किसी गंगा में समर्पित हो जाए, गंगा माँ की गोद में चला जाए तो ये देश आगे बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री हैं हमारे, हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री की इज्जत। भाई प्रधानमंत्री काहे का हमारा नौकर है, काहे का प्रधानमंत्री है? हम लोग बनाते, मैंने वोट दिया। 18 साल का युवा जो वोट देता है ना, वो गांव से, गांव के प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री तक से सवाल करने की हिम्मत रखता है। अगर देश का जो वोटर है, कोई भी वोटर हो, और वोटर कौन है, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे किन्नर हो, वो नागरिक है देश का। किन्नर को भी अधिकार है पूछने का कि देश के ऊपर जिस नौकर को हमने बैठाया है वो कर क्या रहा है, और अगर वो नौकर कुछ नहीं करता तो मालिक क्या करेगा? उसको गाली भी देगा, लठ भी मारेगा, डंडे भी मारेगा। यही हाल हुआ श्रीलंका में। कैसे कैसे गृह मंत्रियों के लठ पड़े श्रीलंका में, प्रधानमंत्री भी भागे, ये सब भागे। और इतनी चीख पुकार हो रही है, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, उन माताओं बहनों की हो रही, इंसानों की। आप धर्म मजहब की जिहाद करते। आप धर्म मजहब वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, धर्म मजहब वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि किसी मंदिर का पंडित बता दीजिए जो महिला रही हो, कभी नहीं रही होगी। किसी मस्जिद की मौलवी बता दीजिए कोई महिला रही होगी, नहीं रही होगी। किसी चर्च का फादर बता दीजिए कोई महिला रही होगी, नहीं रही होगी। क्योंकि धर्म मजहब जब महिलाओं को अधिकार नहीं दे सकते तो ये किसको देंगे? और ये धर्म मजहब क्या, कौन है महिलाएं? क्या नरेंद्र मोदी की माँ नहीं है, उसकी महिला नहीं है माँ? या आदमी ने पैदा कर दिया नरेंद्र मोदी को? करते ना जाते तो बात सुन लीजिए, फिर काहे को लाइन में लगा दिया था? लगती है। एक बात बताइए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा भी कमाता हूँ, फल की रेडी भी लगाता हूँ, मजदूरी भी करूँगा, तो भी मैं इस तरीके से नहीं करूँगा कि मेरी माँ 90 साल की बूढ़ी हो और उसको पैसे के लिए मैं लाइन में लगाऊंगा। ऐसा नहीं राह दिखाई ना कि मेरी माँ, जब मैं प्रधानमंत्री होके मेरी माँ लाइन में लग सकती तो आप भी लगिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जवान मुस्टंडे रहे, 4-5 भाई थे, जवान मुस्टंडे रहे। वो दौरान इनकी माँ बर्तन मांजती रही। जिसके बच्चे जवान रहे उसकी माँ बर्तन मांजती रही। धिक्कार है ऐसे बच्चों पे। घर छोड़ के भाग गए जब माँ की सेवा करनी चाहिए थी, भाग गए लूट के, भीख मांगे। इन्होंने कहा 35 साल हम तो मांग के खाया हूँ, भिखारी हूँ। तो भिखारी को देश पे बैठा दोगे तो पूरे देश को भिखारी बना देगा। आज सब मांग रहे, कहाँ से चना मिलेगा, कहाँ से चावल मिलेगा, कहाँ से गेहूँ मिलेगा, कहाँ से पैसा आएगा। सब भिखमंगा बना दिया देश को। अच्छा, देश में अब बात करूंगा, जिस तरीके से आजकल विवाद हो रहे हैं, हर कोई आईटी सेल का निकल रहा है, बीजेपी का निकल रहा है। कैसे ये हो रहा है? मतलब कोई जानबूझ के कांग्रेस करवा रही है या लोग करवा रहे हैं बीजेपी को बदनाम करने के लिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का निकला, बीजेपी का हर कोई आदमी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो जो कांग्रेस पार्टी वो बदनाम कर रही है या लोग जानबूझ के बीजेपी को बदनाम करना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने 50 बार कहा है कि बीजेपी या कांग्रेस कोई अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं।
आरएसएस की स्थापना करने वाले कांग्रेसी लोग रहे, कांग्रेस की स्थापना करने वाले लोग अंग्रेज रहे, ठीक है। और उन्हें आरएसएस की नाजायज संतान है भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ। तो ये लोग सब एक हैं, इनका एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कुछ लोग हैं। मैंने बार बार कहा कि कुछ परिवार हैं, इनकी देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने देश के लिए लड़े। उन देश के लिए जो लड़े वही कांग्रेसी थे। कांग्रेसियों ने भी कहीं ना कहीं दलाली करी, उनको फंसवाने का काम किया। वही आरएसएस के लोग थे जो मुखबरी करते रहे, चाहे जलियांवाला कांड रहा हो, चाहे भगत सिंह के साथ जो अन्याय हुआ, चाहे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया गया हो। इसमें मुखबरी और दलाली किसने करी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो धोखा हुआ उसको कौन जानते हैं? ये आप जानते ही हो। यही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही मोदी जी चिल्ला चिल्ला के 2014 में कहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जो भी उलझी हुई जो गुंथियाँ हैं उनको हम सुलझाएंगे और उनकी फाइलें खुलवाएंगे। जब ये बने 2014 में प्रधानमंत्री, इन्होंने फाइलें खुलवाई तो सब कौन थे उसमें दोषी? इनके बाप, इनके आका, आरएसएस के सांड राष्ट्रीय सांड संघ के सारे कच्छाधारी, वो सब गुनाहगार थे, दोषी थे। उसमें हत्या और साजिश सारी इनकी रची हुई थी। तो इन्होंने उस फाइल को बंद करा दिया। क्यों नहीं देश के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का खुलासा करा कि कैसे उनके साथ क्या हुआ? मगर नहीं, ये लोग देशद्रोही लोग हैं। मैं फ़ोन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि मेरे को कर लें, कुछ भी कहीं भेज दें। सरकार है, मुझे गोली मार दे, मैं गलत बोल रहा हूँ तो। एक बात बताइए, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, उसके बाद भी इन्हें मुसलमानों से खतरा है। मुसलमान जो है जनसंख्या बढ़ा रहा है, 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है, 15-15 बच्चे पैदा कर रहा है, तो देश में उनकी आबादी बढ़ेगी तो फिर खतरा तो होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तो बलवाते थे। इनके महाराज योगी जी कहते रहे, साक्षी महाराज कहते रहे, बहुत सारे ऐसे साधु संत कहते रहे कि भाई हिंदू हो 10-10 बच्चे पैदा करो। चुनाव से पहले कहते रहे 2014 से, हिंदू हो 10-10 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो। समझे नहीं? हिंदुओं को खतरा है, हिंदुओं को खतरा है। हाँ बताइए भाई, हम हिंदू हो जाए, हिंदू 10-10 बच्चे पैदा करें रात दिन मेहनत करके, और फिर 10-10 बच्चे पैदा करने के बाद इन्हें वोट दें हिंदुओं के नाम पे, और जब सरकार बन जाए तो कौन बैठेंगे? नपुंसक और हिजड़े जिनकी कोई औलाद नहीं है। कौन कौन है? देश के नाम पे उन्होंने घर नहीं बनाया और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। घर नहीं बनाया तो देश को लुटा रहे हो भाई। ये देश का जो छोड़ दिया योगी जी ने, सुख चैन छोड़ दिया, आगे का भविष्य छोड़ दिया, सब कुछ तो देखे। ये भीख मांगने वाले लोग हैं। ये परिवार भी घर छोड़ के इसलिए भगे थे ताकि अपने घर के परिवार का वजन नहीं उठा सकते थे। पहना भगवा छोला और भीख मांगने चल दिए। और ये भिखारी भगवान की खोज कहते थे। भगवान की खोज करते तो कहीं तपस्या कर रहे होते या मुख्यमंत्री निवास में ऐसी तैसी ना करा रहे होते। और जब भिखारी बैठ जाते हैं तो देश को भिखारी ही बनाएंगे। एक 35 साल से भीख मांग रहा था, ये भी भीख मांग रहा था। तो भिखमंगे जब देश में शासन करेंगे तो देश भिखारी ही बनेगा ना। जो लोग कह रहे हैं ओ माई डॉग, ओ माई डॉग, ओ माई डॉग, पहले इन शब्दों को देखें। कोई मरा हुआ है, कोई कुत्ता है, तो ये बताओ, ये तो ईश्वर और धर्म नहीं हो सकता। इस पे ध्यान से मेरी बात पे ध्यान देना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।